आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम क्रैकर में। जैसा कि फ्रेंड्स हमने आपसे प्रॉमिस किया था लास्ट अपने वीडियो में कि हम टाइप्स ऑफ पावर जो टॉपिक है उसका आपके ब्रीफ वीडियो लेकर आएंगे, तो आज हम आपसे वही डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि 5 टाइप्स ऑफ पावर्स होती हैं: एक्सपर्ट पावर, रिवॉर्ड पावर, कोएर्सिव पावर, रेफरेंट पावर और लेजिटिमेट पावर। ये मैंने आपसे फ्रेंड्स लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि ये क्वेश्चन आपका जून सेशन में स्पेशली रिपीटिव मैनर में आ रहा है। जून 2020 में, जून 2019 में, 2018, 2017, 2016, 2015 सभी जून के सेशंस में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो आइए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन के आंसर की तरफ बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक्सपर्ट पावर में ऐसी पावर होती है जो कि किसी एक्सपर्ट के पास होती है, जिसके पास एक रिलीवेंट एक्सपर्टीज होती है विद स्पेशल नॉलेज या फिर कोई स्किल्स, ताकि वो किसी भी इन्फ्लुएंसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर्स, फॉर एग्जाम्पल इंजीनियर्स, लॉयर्स, प्रोग्रामर्स। डॉक्टर्स, अगर हम कभी भी इलाज करवाने के लिए किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमें ज़्यादा भरोसा होता है एज़ कम्पेयर टू कि अगर हम किसी ऐसे ही नीन हकीम या फिर कोई आसपास हमें ऐसे ही एडवाइस कर देते हैं तो हम उनसे कंसल्ट करने की बजाय डॉक्टर्स हमें जो एडवाइस देते हैं उस पर ज़्यादा भरोसा करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि डॉक्टर्स के पास उस फील्ड में रिलीवेंट एक्सपर्टाइज भी है, स्पेशल नॉलेज भी है और स्किल्स भी हैं, ताकि वो अपना काम बखूबी कर सकें। इसी तरीके से इंजीनियर्स हैं, अगर हम अपना घर बना रहे हैं या फिर अपनी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं तो हम इंजीनियर पे ज़्यादा भरोसा करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि उनको जो बेसिक्स नॉलेज होती है वहाँ से लेके जो एक्सपर्टीज़ नॉलेज होती है वहाँ तक की A to Z जानकारी होती है। इसी तरीके से लॉयर्स, प्रोग्रामर्स, हमें अपना कोई प्रोग्राम डिज़ाइन करवाना है, अपना कोई केस वगैरह के लिए जाना है, तो हम जानते हैं कि हमें इन चीज़ों की टेक्निकलिटी पे इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है, या फिर अगर हम किसी ऐसे इंसान से पूछेंगे जिनके पास कोई एक्सपर्ट नॉलेज नहीं है या स्किल नहीं है, तो वो हमें बेसिक तो बता पाएंगे लेकिन एकदम डीप नॉलेज नहीं दे पाएंगे। सो इस चीज़ के लिए एक्सपर्ट की एडवाइस की ज़रूरत, जैसे एक होता है ना KBC में एक्सपर्ट एडवाइस चाहिए, तो एक्सपर्ट जो किसी भी फील्ड में एक्सपर्ट्स हों। सो चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। जो हमारी सेकेंड पावर है वो है रिवॉर्ड पावर। जो रिवॉर्ड पावर होती है, दिस इज द बेसिस फॉर रिवॉर्ड पावर इज अ एबिलिटी टू इन्फ्लुएंसर टू रिवॉर्ड द इन्फ्लुएंसी फॉर परफॉर्मिंग अ जॉब वेल और मीटिंग अदर ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट। जैसा कि इसका नाम से ही क्लियर है, रिवॉर्ड पावर का मतलब होता है कि अगर आप कोई भी जो इन्फ्लुएंसी है वो कोई भी जॉब परफॉर्म करता है, उसे एक टास्क दिया जाता है और उसके बदले वो उसे रिवॉर्ड मिले, तो उस तरीके से जो पावर जनरेट होती है उसे रिवॉर्ड पावर कहते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर मैं इन्फ्लुएंसर हूँ और मैंने आपको कोई टास्क दिया है कि अगर आप एक महीने में इतनी सेल्स जनरेट करते हैं और अगर आपने वो सेल्स फॉर द मंथ एंड वो अचीव कर लिया, तो उसके बदले में मैं आपको अगर इंक्रीमेंट देती हूँ, प्रमोशन देती हूँ, पर्क देती हूँ या फिर कोई भी अवार्ड वगैरह देती हूँ, तो आप लोग उससे बहुत ज़्यादा जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाओगे और आपकी जो एनर्जी है वो और ज़्यादा डबल हो जाएगी उस चीज़ से। सो इस तरीके की जो पावर जनरेट होती है ये रिवॉर्ड पावर होती है। जो रिवॉर्ड पावर होती है ये बहुत ही ज़्यादा किसी भी एम्प्लॉई को मोटिवेट करने के लिए बहुत अच्छी होती है, क्योंकि रिवॉर्ड पावर से हम लोगों का डायरेक्ट इम्पैक्ट बढ़ता है। सो फ्रेंड्स इसी तरीके की पावर होती हैं, जैसे कि इंक्रीमेंट हो जाता है, प्रमोशन हो जाता है, पर्क्स मिलते हैं या फिर कोई अवार्ड्स वगैरह मिलते हैं। अगर इंक्रीमेंट मिलता है तो इसमें ये होता है आपका मॉनेटरी लेवल भी बढ़ता है। ऑलरेडी जो आपकी सैलरी है प्लस उसके ऊपर से अगर आपको कुछ पैसे मिल रहे हैं या फिर प्रमोशन मिल रहा है, तो आपका एक तरीके से आपकी जो रेपुटेशन है कंपनी में वो इंक्रीज़ होती है। तो आपका पैसे तो बढ़ते ही बढ़ते हैं, लेकिन एक तरीके से जो आपका एंथुजियाज्म है काम करने के प्रति वो और ज़्यादा बढ़ता है। पर्क्स होते हैं, लाइक अलाउंस वगैरह आपको कुछ मिलते हैं, तो उससे भी आप हमेशा मोटिवेट रहते हो और ये डायरेक्ट इम्पैक्ट डालता है आपके जो भी वर्किंग स्किल्स है उसके ऊपर। अगर आप मान लीजिए 2 घंटा काम करते हैं और अगर आपको लग रहा है कि आपकी कंपनी आपको अच्छा इंक्रीमेंट देती है, प्रमोशन करती है, तो आप ऑटोमेटिकली सोचोगे कि जो भी मुझे टास्क दिया गया है, अगर मुझे 2 घंटे की बजाय उसमें आधा घंटा और डिवोट करना पड़ रहा है, तो आप इजीली करने के लिए हमेशा तैयार रहोगे, क्योंकि वो आपके मेंटल स्किल्स है उसको प्लस आपकी मॉनेटरी सैलरी को भी इंक्रीज करता है। सो इस तरीके के जो रिवॉर्ड्स हैं ये हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं और ये ऑर्गेनाइजेशन को तो फ़ायदा पहुँचाते ही पहुँचाते हैं, क्योंकि अगर उनकी सेल्स बढ़ रही है या फिर उनके जो भी वो जॉब करते हैं उस तरीके का जो वर्क है उनका वो बढ़ता है, तो उसके साथ एम्प्लॉयज़ को भी वो अगर रिवॉर्ड देते हैं तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है।
सो फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पावर है, रिवॉर्ड पावर। अगर कोई कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन खुद ग्रो कर रही है तो अपने साथ साथ वो अपने एम्प्लॉयज़ को भी ग्रो करवा रही है एज इंक्रीमेंट देकर, प्रमोशंस देकर, पर्क्स देकर, अवार्ड्स वगैरह देकर। सो आप कह सकते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिवॉर्ड पावर बहुत ही ज़्यादा जल्दी इम्पैक्ट करता है। इम्पैक्ट तो सारी पावर्स करती हैं, लेकिन रिवॉर्ड पावर जल्दी इम्पैक्ट करता है, क्योंकि कोई भी चीज़ पैसे से रिलेटेड होती है या आपकी पोजीशन से रिलेटेड होती है तो आप उसके प्रति बहुत ज़्यादा भावुक होते हैं। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पावर है हमारी कोएरेसिव पावर। ये नेगेटिव डायमेंशन में काम करती है रिवॉर्ड पावर की तरह। जिस तरीके से रिवॉर्ड पावर में एम्प्लॉय खुद से अपने आप को मोटिवेट करके और ज़्यादा काम करने के लिए आउटपुट देता है, तो कोएरेसिव पावर में जो इन्फ्लुएंसर है वो अपनी पावर का गलत यूज़ करके बलपूर्वक इन्फ्लुएंसी को, जो भी आपका मतलब एम्प्लॉयज़ हैं, उनको गलत तरीके से बलपूर्वक कहते हैं कि आप ये काम करो। फॉर एग्जांपल कि अगर आपको टास्क दे दिया जाता है कि अगर आपने मंथ एंड तक ये काम नहीं किया तो आपका डिमोशन हो जाएगा, या आपका अप्रेजल नहीं होगा, या फिर आपके जो पर्क्स हैं वो रिस्ट्रिक्ट कर दिए जाएंगे, या सैलरी कट हो जाएगी, कुछ भी इस तरीके का आपको जो पावर यूज़ की जाती है। और ये बहुत ही गलत चीज़ है, क्योंकि अगर आप इसी चीज़ को अगर पॉजिटिव वे में यूज़ कर रहे हो, कि अगर रिवॉर्ड पावर में क्या होता है वो पॉजिटिव वे में होता है कि अगर आप मंथ एंड तक ये काम करोगे तो आपको इस तरीके से कुछ अप्रिशिएट होगा, चाहे वो आपका प्रमोशन है, चाहे कुछ भी है। तो ये अपोजिट है बिल्कुल ही उसका, क्योंकि अगर कोई इंसान अपनी इच्छा से काम करता है तो वो बहुत ही, या फिर अगर वो मोटिवेट होकर काम करता है तो उसका आउटपुट डेफिनेटली अच्छा ही आएगा, या एटलीस्ट नेगेटिव तो नहीं जाएगा। पर अगर आप बलपूर्वक किसी से कोई काम करवा रहे हो या प्रेशर कर रहे हो उस चीज़ को, या वो उस चीज़ के डर में है, तो इसमें एम्प्लॉयज़ क्या करते हैं, अगर उनको डर है कि उनको डिमोशन हो जाएगा या नो अप्रेजल, तो वो उस काम के प्रति इतना इच्छुक रहते ही नहीं है। कर देंगे वो 1 महीना कर देंगे, 2 महीना कर देंगे, लेकिन फिर क्या होता है कि एम्प्लॉयज़ भी यही सोचते हैं कि इस कंपनी का फ़ायदा हो नुकसान हो उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या फिर हम इस कंपनी को जल्दी से जल्दी छोड़कर चले जाएंगे, या हम दूसरी जॉब्स ढूंढ लेते हैं। वो उस प्रति मतलब जो काम के प्रति एक इच्छा होती है वो उसको नहीं समझ पाते, और वो जल्दी से जल्दी उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ देना चाहिए जो चाहते हैं। क्योंकि और ये काफ़ी हद तक मेरे अकॉर्डिंग काफ़ी हद तक सही भी है, क्योंकि जो कंपनी में एम्प्लॉय की ही इम्पोर्टेंस नहीं है वहाँ एम्प्लॉय क्यों दे अपना 100%। इसलिए एम्प्लॉय को भी पूरा हक है कि वो अपनी एबिलिटी वहाँ दे जहाँ कंपनी को भी आपकी इम्पॉर्टेंस पता है और कंपनी भी आपको समझ रही है। क्योंकि अप्स एंड डाउन्स कंपनीज़ में चलते रहते हैं, या हमारी डे टू डे लाइफ में भी चलते रहते हैं, लेकिन एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों को एक दूसरे को समझने की ज़रूरत होती है। इट्स नॉट लाइक दैट कि अगर आप एम्प्लॉय का अगर अच्छा फेज़ है तो ठीक है, पर अगर कहीं पर वो थोड़ा सा कुछ भी हो सकता है, अगर कुछ उसका फैमिली इशू है या कुछ है, और अगर वो नहीं इतनी इच्छा से काम कर पा रहा है और फिर भी आप उसे प्रेशराइज़ कर रहे हो, तो एक तरीके से वो गलत है, दोनों के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी गलत है और एम्प्लॉय के लिए भी गलत है। तो इस तरीके का नहीं होना चाहिए किसी भी कंपनी में। और ये मैंने मोस्टली देखा है कि जो छोटे लेवल की कंपनीज़ होती हैं वो मोस्टली इस तरीके की चीज़ें करती हैं ताकि हमारे एम्प्लॉयज़ आगे बढ़ सके। क्योंकि कभी भी आप MNCs कंपनी देखोगे वहाँ पर एक फ्रीडम होती है एम्प्लॉयज़ को काम करने की, कि आपका एक शिफ्ट होता है कि आपको टाइम बता दिया जाता है कि 9 to 5 आपको काम करना है या 9 to 4 करना है, और बस अगर आप लेट आ रहे हो तो 1 घंटा एक्स्ट्रा काम करना है, और आपके आर्ट्स डिवाइडेड होते हैं। कोई आपके ऊपर वॉच नहीं कर रहा है कि आप कर रहे हो नहीं कर रहे हो काम, उनको सिर्फ आपके आउटपुट से मतलब है। अगर आपने आउटपुट दे दिया है सो इट्स ओके, आप जा सकते हैं। अगर आपको ग्रो करना है तो आप अपनी मर्जी से काम कीजिए। आप अगर वो जो पर्क्स आपको दिए जा रहे हैं अगर आप उसे अचीव करना चाहते हैं तो अपनी मर्जी से काम कीजिए, आपको कोई फोर्स नहीं करेगा। पर ये कोएर्सिव पावर में अगर आप किसी से बलपूर्वक काम करवाना चाहते हो और ये सोचते हो कि वो अच्छा परफॉर्म करेगा, तो ये नहीं होता है। क्योंकि 1 महीना हो सकता है, 2 महीना हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं चलेगा। एम्प्लॉय वहाँ से नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है एम्प्लॉय को भी और उसकी फर्म को भी। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो हम जिस पावर के बारे में बात कर रहे हैं वो है रेफरेंट पावर, जिसे डिफाइन किया था बर्ट्रैम रेवन एंड उनके कलीग्स ने। ये उन लोगों में होती है फ्रेंड्स जिनके अंदर बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंटरपर्सनल रिलेशनशिप स्किल्स होती हैं। जैसा कि आप देख ही रहे हैं महात्मा गांधी, जिनके अंदर बहुत ही चैरिस्मेटिक लीडर थे वो, और इन्फ्लुएंसर स्टीव जॉब्स हो गए, इंडस्ट्रियल लीडर्स कुछ हो गए, फिल्म स्टार्स हो गए, या फिर कोई पॉलिटिशियंस भी हो सकते हैं। लाइक आज के टाइम पर जैसे नरेंद्र मोदी जी हैं, तो काफ़ी लोग हैं जो उनसे उनकी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप स्किल्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इस तरीके के जो लोग होते हैं फ्रेंड्स, ये इनके पास एक विजन भी होता है क्योंकि वो दूर की सोच रखते हैं, और उनके अंदर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप स्किल्स भी होती है ताकि वो लोगों को अपने साथ बांध सकते हैं। जिस तरीके का विजन उनका है वो अचीव करने के लिए उस तरफ चलते हैं, और लोग भी उनके पीछे पीछे उसे अपना विजन मान लेते हैं लोग। तो लोग भी उनके साथ साथ जो भी वो बातें कह रहे हैं उसके पीछे पीछे
चलना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आज के टाइम पर नरेंद्र मोदी जी हैं, अगर वो कुछ भी कहते हैं कि हमें, उनका एक टास्क है कि आज हमें अपने देश के लिए ये चीज़ करनी चाहिए, तो काफ़ी लोग हैं उनके नेगेटिवली भी बोलते हैं लोग, ऐसा नहीं है कि नेगेटिव नहीं बोलते हैं, पर मोस्ट ऑफ द पीपल ये चीज़ समझते हैं कि अगर वो अपने आप से बांध लेते हैं लोगों को कि इस तरीके की उनकी बातें हैं या इस तरीके का पावर है उनके अंदर, रेफरेंट पावर है। जो फ्रेंड्स हमारी लास्ट पावर है वो है हमारी लेजिटिमेट पावर। ये एक तरीके से अथॉरिटी ही है, मतलब एक अथॉरिटी पावर है जो कि किसी भी कंपनी में अगर आपके पास एक अथॉरिटी है तो उसको असाइन होती है। जैसे कि कंपनी में CEO होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, डायरेक्टर्स हैं, हायर अथॉरिटीज़ हैं। अगर ये किसी चीज़ के लिए इंस्ट्रक्शंस देंगी अपने सबऑर्डिनेट्स को तो उनको वो चीज़ करनी ही है। सो यहाँ पर जो पावर ये लोग इनके पास है, ये पॉजिटिव वे में भी कंपनी को ग्रोथ भी कर सकते हैं, ये नेगेटिव वे में कंपनी को गिरा भी सकते हैं। सो डिपेंड करता है कि इनकी जो पावर है ये इसे सही तरीके से यूज़ कर रहे हैं या नहीं। फॉर एग्जांपल अगर हम आज की डेट में देखें कि अगर आप किसी कंपनी में CEO हैं और आपने अपनी कंपनी में कोई ऑर्डर पास किया है, तो आपके जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, चाहे उनके अंदर कितनी भी अच्छी पावर हो, एक्सपर्ट्स हों, कुछ भी हो, लेकिन अगर आप उनकी राय को कंसीडर करके कोई पॉजिटिव वे में वो आपको डिसीजन दे रहे हैं, तो आप उनकी राय को कंसीडर करके अगर पॉजिटिव वे में जा रहे हैं तो आपकी कंपनी ग्रो भी कर सकती है। पर अगर उसके अपोजिट अगर आप किसी की राय को फॉलो नहीं करना चाहते, सिर्फ अपना एक अथॉरिटी दिखाना चाहते हैं और आप उनको कुछ गलत इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, तो उससे आपकी कंपनी गिर भी सकती है। तो डिपेंड करता है कि आप अपनी अथॉरिटी को सही तरीके से यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सो इट्स ऑल डिपेंड ऑन जिसके पास ये पावर है उस पर्सन के ऊपर। अगर फ्रेंड्स आप चाहते हैं हम इसी तरीके की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आएँ तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर दीजिए कि किस टॉपिक के ऊपर आपको और वीडियोस चाहिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।